हेलो बच्चों, वेलकम टू दीपक लर्निंग एकेडमी। आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 वन शॉट में खत्म करने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास में हम लोग इसे ओके, चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये है क्या चीज और इसके अंदर हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको चीज पता होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बेटा ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। मतलब अगर कोई भी इक्वेशन मैंने ली, उस इक्वेशन के अंदर अगर डिग्री 2 है, डिग्री क्या है बेटा उसकी 2, दैट इज द हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर अगर किसी भी इक्वेशन की इक्वेशन की 2 है, दैट इज विल बी योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो मुझे किसी भी इक्वेशन के अंदर पहला क्वेश्चन यही पता करना होता है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 मेरा एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पता कर। कैसे पता चल रहा है, लेट्स से मैं बोलूं एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 4। क्या ये जो लिखा है मैंने, क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये मुझे कैसे पता चलेगा, है ना। तो अब यहाँ पर तो एक्स क्यूब भी है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर एक्स क्यूब से ये एक्स क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचा, ये माइनस का एक्स है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, ये माइनस का एक्स, तो प्लस का एक्स प्लस का एक्स प्लस का 1 माइनस का 4 इक्वल्स टू, तो यहाँ पर ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डिग्री है वो क्या है बच्चों। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? कोई दिक्कत इसके अंदर? बुक का जो हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा एक्सरसाइज 4.1 में, वो भी कुछ इसी प्रकार से है कि वो आपसे कह रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, कि वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो देखो पहला पार्ट अगर हमने देखा है इसके अंदर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस 3, क्या इसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा। अगेन सॉल्व करके, तो इसको मैंने सॉल्व करा, तो x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पर 2x माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये समझ में आया कैसे आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2x से ये 2x क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 इक्वल्स टू, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू प्लस 7 इक्वल्स टू, तो यहाँ पर अगेन डिग्री क्या है बेटा, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ये बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत इसके अंदर? एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर बेस्ड। लेट्स से जो इसका 7th पार्ट है बच्चों, वो देखते हैं। 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो बच्चों x प्लस 2 का होल क्यूब 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ये। तो पहले इसको सॉल्व करोगे तो a प्लस बी का होल क्यूब लगाना पड़ेगा। सर a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, हम तो भूल गए हैं। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर, तो हम यहाँ पर वही लगा देंगे। तो यहाँ पर x क्यूब 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 प्लस 3a स्क्वायर बी यानी 3x स्क्वायर इंटू बी करेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू एक्स और b का स्क्वायर यानी 4, 4 इंटू 3 12, 12x इक्वल्स टू 2x का क्यूब, 2x को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2x। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई? इसमें कोई दिक्कत परेशानी? एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल्स टू 2x माइनस 2x। अब 2 ये सब चीजें इधर आएंगी, एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x। अब ये जो बचा हुआ 8 था वो मैंने लिख दिया इक्वल्स टू 0। मैंने यहाँ पे इसको अरेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू पावर। एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब करोगे तो माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 8 इक्वल्स टू, सर यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? अगर जैसी हाईएस्ट पावर 3 आ गई तो क्या ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है? तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आ गई सभी को? दिक्कत? फटाफट इसे कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं ना बच्चों। अगर हम देखें तो यहाँ पर दो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 पर भी दे रखे हैं कि भाई x माइनस 2 का होल क्यूब प्लस 1 2x माइनस 3 और x प्लस 2 का होल क्यूब और x क्यूब माइनस 4। यहाँ पर भी आपको चेकआउट करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ओके, तो पहले आप लोग इसे सॉल्व करो, फिर मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है इसे। करो इसे सॉल्व फटाफट सारे लोग। चलिए टाइम मिल गया आप लोगों को बहुत, है ना। अब हमने देख लिया था कि x माइनस 2 का यहाँ पर क्यूब नहीं, यहाँ पे स्क्वायर प्लस 1 और 2x माइनस 3। तो इसको अगर हम सॉल्व करते तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे आप,
एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 और 2x माइनस 3 आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया बेटा, ना बेटा, तो यहाँ पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 और 2x माइनस 3। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का 4x, ये प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5 प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस का 6 प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। तो यानी कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर रहा है, तो यानी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। तो यहाँ पर भी आपको फॉर्मूला लगाना है a प्लस बी का होल क्यूब, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यही लगाओगे है ना। तो इससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पर x क्यूब प्लस 2 का क्यूब इज 8 प्लस 3x स्क्वायर और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6x स्क्वायर, 3ab स्क्वायर करते हैं हम लोग तो 3 इंटू एक्स और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 3 जा 12x इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। ये एक्स क्यूब प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो आपस में दोनों ही कट जाएंगे। यहाँ पर बच जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस का 8, ये माइनस का 4 साइड चेंज करेगा तो प्लस का 4 इक्वल्स टू, तो 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म। बात समझ में आ रही है सभी को, कोई दिक्कत इसके अंदर, समझ में आ गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं ना बेटा। जो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, उसमें क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। अब क्वेश्चन है हमारे पास कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल, टुगेदर उनके पास टोटल कितने मार्बल्स हैं 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, दोनों के 5 मार्बल्स खोज गए। ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, कितने मार्बल से उन्होंने स्टार्ट किया था वो हमें पता करना है। तो लेट जॉन हैज मार्बल्स एज x और जीवंती एज, अब देखो दोनों के पास 45 हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 45 माइनस x, क्या लिख देंगे इसको 45 माइनस, कोई दिक्कत इसके अंदर। अब बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, आफ्टर losing 5 marbles, John has x minus 5 and Jivanti will have 45 minus x minus 5 और 40 minus x। जीवंती के पास कितने हो जाएंगे 40 माइनस x, दिक्कत यहाँ पर नो। अब क्वेश्चन ने बोला मुझसे एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब उनके पास जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट मार्बल्स हैं वो कितने हैं 124। तो बेटा x माइनस 5 मल्टीप्लाई 40 माइनस x का प्रोडक्ट अब हमारे पास कितना है बच्चों 124। तो x को 40 से मल्टीप्लाई किया 40x, x को मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर माइनस का 200 प्लस का 5x 124। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और 40 विल बी 45x माइनस का 200, ये माइनस का 124 इक्वल्स टू माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x माइनस का 324। माइनस इसमें से कॉमन ले लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस का 324 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 0। तो ये हमारे पास एक मैथमेटिकल सॉल्यूशन आ गया। अब इसको हम या तो प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं या तो हम इसको डिस्क्रिमिनेंट वाले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, है ना। वो प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लो या डिस्क्रिमिनेंट से कर लो, है ना, वो आप बाद में करना, अभी मैं उसको सिखा नहीं रहा हूं। अभी क्यों, क्योंकि मुझे सिर्फ मैथमेटिकली उसका फॉर्मूला बनाना था। ओके, ये समझा दिया मैंने इसके अंदर। जब हम वो वाला करेंगे उसके अंदर चीजों को देखेंगे। ये वाली इक्वेशन अभी आप लोग लिख कर रखना, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। क्लियर मेरी बात, कोई दिक्कत है इसके अंदर। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गए। एग्जाम्पल नंबर 1 का सेकंड पार्ट कह रहा है, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है ये वाला क्वेश्चन, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये से ना। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो क्या कर रही है, कुछ टॉयज बना रही है एक दिन के अंदर। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज found to be 55 minus the number of toys produced. 55 minus the number of toy produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that date. Sir, cost of production क्या होती है? Cost of production का मतलब होता है जितनी लागत आई, कॉस्ट आई एक
प्रोडक्ट को बनाने में, है ना। तो वो कह रहा है क्वेश्चन की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस। और क्वेश्चन ने हमें क्या दे रखा है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डेट। तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले सॉल्यूशन, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड x, नंबर ऑफ टॉयज कितने हो जाएंगे। अब मेरे एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, प्रोडक्ट ऑफ सॉरी कॉस्ट ऑफ वन प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट वो दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। द कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे वाज x, तो भाई 55 माइनस x यही होगा। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 750। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 750। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे आएगा, नंबर ऑफ n मल्टीप्लाई कॉस्ट, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो हमारे पास है। तो नंबर ऑफ कॉस्ट, नंबर मल्टीप्लाई कॉस्ट इक्वल्स टू 7। नंबर्स हमारे पास कितने हैं, x, कॉस्ट कितनी है 55 माइनस x इक्वल्स टू 750। इसको और ज्यादा देखते हैं तो यहां पर आ जाएगा बेटा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 750, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 55x माइनस का 750 इक्वल्स टू, माइनस उधर फेंक दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू, तो भाई हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू। अगेन ये क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उस समय हम इसको देखेंगे इस वाले इक्वेशन को कि भाई हमारे नंबर ऑफ टॉयज कितने आएंगे। इक्वेशन बनाना समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत समझ में आ गई, फटाफट से कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर माइनस फेंकने का मतलब है बेटा कि माइनस मैंने कॉमन लिया है, माइनस मैंने क्या लिया, तो जो माइनस के थे वो प्लस के हो जाएंगे और जो प्लस के थे वो, तो माइनस ये वाला प्लस का हो गया, ये प्लस माइनस का हो गया, ये माइनस से कोशिश ये करनी कि पहला वाला माइनस में ना हो। देखो बेटो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा तरीका है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो पहले अभी फैक्टराइजेशन से समझते हैं कि फैक्टराइजेशन को कैसे सोल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन में सिंपल आपको क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना हो। क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए सिंपल, अगर हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो क्या करोगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो सिंपल कैसे करोगे, 3 2 जा, अगर हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें भाई 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 है। तो पहला काम हम करेंगे a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, पहला काम हम a और c को, तो 3 इंटू 2 6। अब मुझे 6 आने के बाद ये जो 5 है, इस 5 को क्या करना है, हमें प्लस माइनस करके 5 लाना है और वही चीज मल्टीप्लाई करके 6 भी आना चाहिए। तो भाई 6 के जो फैक्टर्स आपने निकाले 2 3 जा और 3 1 जा, 2 और 3 फैक्टर्स आ गए, 2 3 जा 6 होता है, 2 और 3, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस का लिख सकते हैं यहाँ पर हम माइनस 5x को हमने स्प्लिट कर दिया दो पार्ट्स में, सिंपल माइनस 2x और माइनस 3x की फॉर्म में, इजी। 2x स्क्वायर में से 2x कॉमन आ गया तो यहाँ x माइनस 1 बच जाएगा। यहां से अगर मैंने माइनस का 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर भी x माइनस और ये इक्वल्स टू 0 साथ में चल रहा था। अब देखो x माइनस 1 इसके पास भी है, x माइनस 1 इसके पास भी है, दोनों में से कैरी आ जाएगा, तो x माइनस 1 कैरी आने के बाद क्या बच गया आपके पास, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू, तो x माइनस 1 2x माइनस 3, तो x की वैल्यू क्या हो गई और x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी एक और, तो ये हो गया अल्फा और ये हो गया आपका, तो यानी 2 जीरोस आ गए। दो किसी भी क्वाड्रेटिक के हमारे पास 2 जीरोस आते हैं जैसा हमने चैप्टर 2 में भी देखा था। तो भाई अल्फा और बीटा, कोई दिक्कत यहाँ पर, समझ में आई बात। सेम एज इट इज यहाँ पर हम इसके साथ भी करेंगे, ये जो b वाला पार्ट 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 x प्लस 2 इक्वल्स टू, अब सर यहाँ रूट है तो क्या दिक्कत आ रही है, नहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिंपल करना है, क्या करना है वो देखते हैं। पहला काम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो फिर से क्या आ रहा है, बट बीच में क्या दिख रहा है आपको, रूट 6 दिख रहा है, तो इसको तोड़ लो दो पार्ट, हम इसको लिख सकते हैं क्या, रूट 6 मल्टीप्लाई रूट 6। अब रूट 6 को रूट 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा और रूट 6 प्लस रूट 6 कितना हो जाएगा, 2 रूट 6। तो इजी तरीके से ये भी हो गया 3x स्क्वायर माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस का इक्वल्स टू, अब सर यहाँ 3 है और यहाँ रूट 6 है, कॉमन तो कुछ दिख नहीं रहा, तो ध्यान दो रूट 6 जो होता है रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 3 से बनता है, और ये जो 3 है ये भी सेम एज इट इज किससे बनेगा, रूट 3 मल्टीप्लाई रूट और 2 किससे बनेगा, सेम एज इट इज होगा।
तो यानी इस 3 के अंदर √3 2 बार है, इसके अंदर एक बार √3 है, तो हम दोनों में से √3 क्या कर लेंगे, तो यहां से मैंने √3x कॉमन लिया, तो यहां पर क्या बच गया, √3x, यहां पर क्या बच गया आपके पास, √2 बच गया सिर्फ। समझ में आ रही है बात, माइनस √6 और 2 है, तो √6 के पास √3 भी है और √2 भी है, और 2 के पास है ना, तो अब हम क्या करेंगे, यहां से √2 कॉमन ले लेते हैं, तो √2 मैंने कॉमन ले लिया, तो इसके पास क्या बच गया, √3x, और इसके पास क्या बच जाएगा, माइनस का, इक्वल्स टू, क्या ये बात समझ में आ गई, इजी था यहां तक। अब देखो √3x माइनस √2, √3x माइनस √2 दोनों में कॉमन है, कॉमन निकाल लो, तो √3x माइनस √2, और यहां से जो बचेगा √3x माइनस √2 इक्वल्स टू, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी √2 अपॉन √3, और यहां पर भी आ जाएगी वैल्यू √2 अपॉन समझ में आ रही है, ये 2 जीरोस आ गए आपके पास। क्या ये फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आया, दिक्कत इसमें, सर इसी क्वेश्चन को हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। सर ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वो देखो एक बार, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की बात करें हम लोग, x के लिए फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, तो यहां पर -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अंडर रूट में अपॉन में, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है हमारे पास। ओके, यहां तक बात समझ में आ रही है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके भी हम इसके रूट्स क्या कर सकते हैं, फाइंड। अब अगर मैं पहले वाले की ही बात करूं, तो a वाले में a की वैल्यू क्या है बच्चों, a की वैल्यू सिर्फ 2 है, b की वैल्यू -5 है, c की वैल्यू 3 है। इस वाले फॉर्मूले में पुट करके हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा फॉर्मूला हमारे पास, कि भाई x की वैल्यू हो जाएगी -b, माइनस तो माइनस माइनस का 5 प्लस माइनस b² यानी -5 का माइनस 4ac, 4ac, तो 4 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन में 2a की वैल्यू क्या है, तो 2 इंटू 2, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो -4 2 जा 8, 3 जा अपॉन में 2 2 जा 5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 1, और 1 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 4, तो अब इसको क्या कर सकते हो आप, 5 प्लस 1 अपॉन 4, 5 माइनस 1 अपॉन, तो इसका मतलब 5 प्लस 1 6, तो ये 3/2 आ जाएगा, और 5 माइनस 1 करोगे तो 4, 4/4 1 हो जाएगा। तो देखो इससे भी हमारे पास सेम आंसर आ रहा है 1 और 3/2, वहां पर भी 1 था, वहां पे भी 3/2 था। बट एक और चीज बता दूं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल आप लोग नॉर्मली तब करते हो जब आपका प्राइम फैक्टराइजेशन से वो सॉल्व नहीं हो पा रहा, बट ये इजी होता है इससे अगर कुछ क्वेश्चन नहीं बन पा रहे। इजी तो सबसे यही है, सबसे इजी है, बट कुछ ऐसे इक्वेशंस भी आती हैं जो कि सॉल्व ही नहीं हो पा रही होती प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम यहां पर करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल। ओके, आप लोगों के लिए प्रैक्टिस टाइम है, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 को इस वाले फॉर्मूले से करना है, कर पाएंगे, फटाफट स्टार्ट। नाउ बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को समझने के बाद आप लोगों को उसके नेचर्स के बारे में पता जरूरी होना जरूरी है। नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं हम लोग, अगर नेचर ऑफ रूट्स की बात की जाए तो नेचर ऑफ रूट्स का मतलब होता है कि अगर जब हमने ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करा बेटा, इसके अंदर ये जो b² माइनस 4ac है, इसको हम लोग d से भी डिनोट करते हैं। ये d क्या होता है हमारा, d से कहलाता है डिस्क्रिमिनेट। अगर इसकी वैल्यू d b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव आ रही है, b² माइनस 4ac अगर पॉजिटिव आ रहा है, तो हमारे पास दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। सर कैसे, मान के चलो आपके पास b की वैल्यू 2 है, तो मैंने -2 लिखा, प्लस माइनस इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, कुछ भी 1 आई, मान के चलो पॉजिटिव में 1 ली मैंने सिर्फ, तो 1 ले लिया, तो √1 अपॉन में 2 इंटू 1 ही लिख देता हूं जस्ट समझने के लिए, तो -2 प्लस √1 की वैल्यू सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1 अपॉन 2, तो -2 प्लस 1 करोगे तो -1 अपॉन एक रियल रूट आ गया इसका। सेम एज इट इज अगर मैं इसी को -2 माइनस 1 अपॉन 2, -2 माइनस 1 करूंगा तो -3 अपॉन, आई हैव अ रियल, आ गया। ये कब हुआ, जब b² माइनस 4ac क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव होगा। क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया ना, तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। क्लियर है मेरी बात। अगर वो 1 से भी छोटा हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो अगर इस वाले फॉर्मूले में मैं यहाँ पे 0 पुट कर देता, तो यहाँ पर क्या आता, तो -2 प्लस 0 करते तो -2 अपॉन 2,
वैल्यू क्या आती, यहाँ पर भी सेम 0 -2 - 0 कितना आता, -2/2 करते तो कितना आता, दोनों आंसर क्या आ रहे हैं, क्या लिखा है, 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे आपके, क्या आएंगे, 2 इक्वल, बट अगर b² - 4ac लेस देन 0 हो जाए, मतलब -1 आ जाए, तो भाई अंडर रूट को सॉल्व कर सकते हैं क्या -1 से, अभी तो नहीं सॉल्व कर सकते सर, 11th क्लास में सॉल्व करेंगे, वहां देखना जाके, अभी नहीं कर सकते। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक की, तो भाई -1 का अंडर रूट यहाँ पर हो ही नहीं सकता, तो मैं इसके रूट्स नहीं निकाल सकता, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसका आंसर लिख देंगे नो रियल रूट्स। बात समझ में आ रही है, अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, b² - 4ac इक्वल टू 0 है तो 2 इक्वल रियल रूट्स, b² - 4ac लेस देन 0 है तो नो रियल रूट। क्लियर मेरी बात, फटाफट इसे कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, इसके ऊपर कुछ बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है पहला क्वेश्चन, कह रहा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 4x + 3 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। पहले आप वो कह रहा है कि भाई डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करो, तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने का मतलब क्या था, b² - 4ac फाइंड आउट करना। अब b² - 4ac, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन के अंदर 2, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 3, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 3। बात समझ में आ रही है। नाउ अब यहाँ पर b की वैल्यू पुट करूंगा तो -4 का होल स्क्वायर, 4, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, -4 का स्क्वायर कितना हो गया, -4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 16 - 24 -8। अब -8 आते के साथ ही यहाँ नेगेटिव वैल्यू आ गई, नेगेटिव वैल्यू का मतलब लेस देन 0, तो इसका मतलब है इसके जो नेचर होंगे रूट्स के वो कैसे होंगे बेटा, नो रियल रूट्स। क्या बात समझ में आ रही है वाली, इसका मतलब क्या हो गया, वी डोंट हैव द रियल रूट्स फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k does the equation x² plus x plus 16 have equal roots, equal roots होने चाहिए, क्या होने चाहिए, अब equal roots कब होते हैं हमारे, जब b² - 4ac किसके बराबर होता है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर b² - 4ac इक्वल्स टू, यहाँ पर b की वैल्यू क्या है बेटा, k -4 और 16। बात समझ में आ गई। अब k² - 4 16 जा 64 इक्वल्स टू k² इक्वल्स टू 64, k की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर इसके अंदर +-8, तो यानी k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, दो वैल्यूज आ जाएंगी 8, एक बार प्लस का 8 और एक बार माइनस, तो यानी अगर आप k की वैल्यू वहां पे 8 रख देते हो तो आपका आंसर क्या हो सकता है, इक्वल रूट्स है बस, तो 8 के लिए आपका आंसर क्या होगा, रियल रूट्स देगा। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक की, समझ में आ गई। नाउ जो थर्ड वाला पार्ट है, फाइंड ऑल वैल्यूज या फाइंड वैल्यू ऑफ p फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल रूट्स। रियल रूट्स कब होंगे अब हमारे पास बेटा, जब b² - 4ac इक्वल्स टू या ग्रेटर देन क्या होगा बेटा, 0 के बराबर होगा, है ना, तो b² - 4ac ग्रेटर देन, तो यहाँ पर a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है p, c की वैल्यू है 8, तो यहाँ पे पुट करते हैं, b की जगह पर हम क्या पुट करेंगे बेटा, p का स्क्वायर 4, a की जगह पर क्या पुट करेंगे 2, c की जगह पर 8 ग्रेटर देन 0, तो p² 4 2 जा 8, 8 8 जा 64 ग्रेटर देन 0, तो इसको और ज्यादा सॉल्व किया हम लोगों ने, तो p² ये माइनस का 64, तो यहाँ पर ये प्लस का 64 हो जाएगा, और जब साइड चेंज होते हैं तो ये जो लेस देन वाला साइन है ये भी क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा से ना, तो यहाँ पर सॉल्व होके p की वैल्यू +-8 आ जाएगी, तो p लेस देन +-8 जब होगा 8 से छोटा हो, प्लस में या माइनस में 8 से छोटा हो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमें रियल रूट्स प्रोवाइड करेगा, ये हमें क्या करेगा, रियल रूट्स प्रोवाइड करेगा। आप यहाँ पर 8 पुट करके देख लो, 8 पुट करके देख लेते हैं हमें रियल रूट्स आते हैं कि नहीं आते, तो 2x² + 8x + 8, 8 2 जा 16, अब 16 आ रहा है और 8 भी चाहिए, तो 4 4 जा कितना होता है, 4 4 जा कितना होता है, और 4 + 4 कितना होता है, तो यहाँ पे 2x² + 4x + 4x + 8, इसमें से 2x कॉमन ले लो, तो यहाँ x + 2 4x + 2, तो यहाँ पर x + 2 और यहाँ पर x +, तो x = -2 हैज रियल रूट्स आ गए, 2x + 4 आएगा, 2x + 4, तो x + 2 की वैल्यू होगी -2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4/2 भी क्या होगा, -2 ही होगा, तो यानी यहाँ पर भी -2 यहाँ पर भी -2 ही आएगी दोनों केसेस के अंदर। क्या ये बात समझ में आ रही है।
तो हैज रियल रूट्स। अब रियल चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो इक्वल हो, चाहे वो डिस्टिंक्ट हो, वो हमें मतलब नहीं था। हमें क्वेश्चन ने क्या पूछा था, हैज रियल रूट, चाहे वो अब कैसे भी आए। अब वो मैं अगर यहाँ पे इक्वल वाला क्वेश्चन करता तो मेरा इक्वल आता है इसके अंदर। अब मैं उससे छोटे वाली वैल्यू लेके चलूंगा तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर इसको छोटा लेके चल लो, तो ये ले लो। समझ में आ रही है बात यहाँ पे कि भाई आपने क्या कर लिया, रियल रूट्स लिए हैं। तो रियल रूट्स तो मेरे दोनों हैं, ये भी रियल रूट्स है, ये भी रियल रूट्स है, चाहे वो इक्वल हो चाहे वो डिस्टिंक्ट हो, है कि नहीं। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही यहाँ पे कोई दिक्कत इसके अंदर, समझ में आ गई बात। चलो फटाफट इसे कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, वो बस अगर क्वेश्चन ये बोलते डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, अगर वो क्वेश्चन बोलते कि दोनों के दोनों रियल रूट्स डिफरेंट आए, तो आपको पॉजिटिव वाली बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 यूज करना है। वो क्वेश्चन बोलते हैव इक्वल रूट, तो आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 लिखना है। बट अगर क्वेश्चन बोलते हैज रियल रूट्स, मैंने आपको दोनों करके दिखा दिए, ग्रेटर देन वाला भी करके दिखा दिया, इक्वल्स टू वाला भी करके दिखा दिया, दोनों तरीके से। आपके क्लियर है मेरी बात, फटाफट से कॉपी। देखो बच्चों, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा ये वाला हमारे पास लास्ट। इसके बाद जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है वाला क्वेश्चन, कि भाई फाइंड द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच mx स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 0 हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इसके डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आए तो मेरे पास a की वैल्यू यहाँ पर क्या है m, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी। तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कब होते हैं, जब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन होता है 0 के। तो b की वैल्यू क्या है बच्चों, -2 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू m, c की वैल्यू 1 ग्रेटर देन 0। तो ये हो गया 4 माइनस 4m ग्रेटर देन -4m ग्रेटर देन, ये इधर चला जाएगा तो माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, m की वैल्यू